नमस्कार मित्रों, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये एलएलबी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है और साथ ही साथ सिविल जज की मुख्य परीक्षाओं में भी इसके बारे में प्रश्न आते हैं। यानी लीगल टॉपिक का एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, कंसीलिएशन क्या होता है और दोनों के बीच का अंतर क्या है। यदि हम हिंदी में बात करें तो अगर हिंदी में बात करें तो आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता किसे कहते हैं, सुलह किसे कहते हैं और मध्यस्थता और सुलह में क्या अंतर है। कई बार एडीआरएस का नाम भी हम लोगों ने सुना है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम को हिंदी में कहते हैं वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली। तो ये वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के दो आधार स्तंभ हैं, इनको आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉइजी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मध्यस्थता और सुलह में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम की, यानी एडीआरएस की बात करते हैं। विगत लंबे समय से, कुछ दशकों से, सिंस लास्ट फ्यू डिकेड्स नाउ लॉ इज पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। यानी पिछले कुछ दशकों से वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वैकल्पिक विवाद निवारण, जरा इसके नाम को देखिए। वैकल्पिक यानी विकल्प यानी ऑप्शन, विवाद निवारण प्रणाली यानी विवाद निवारण के लिए अभी तक कोड था, लेकिन अब धीरे धीरे न्यायालय से थोड़ा ध्यान हटाते हुए विकल्पों की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। यानी न्यायालय के अलावा भी कोई विकल्प होते हैं जिससे कि विवादों का निराकरण किया जा सकता है। विवाद मतलब डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए। अब समाज में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, भले फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हो, सोशल डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो या फैमिली डिस्प्यूट हो, इन सभी चीजों के लिए, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हो, इन सभी डिस्प्यूट्स के लिए हम लोग पहले कोर्ट की तरफ ही भागते हैं। लेकिन कोर्ट में आज करोड़ों केस लंबित हो चुके हैं। तो करोड़ों केस लंबित होने की वजह से न्यायालय पे बहुत ज्यादा बर्डन है और बर्डन होने की वजह से जस्टिस डिले हो रहा है, मतलब डिसीजन जजमेंट लेट आने लगे। तो पिछले कुछ समय से वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली मतलब विकल्प पे ध्यान दिया जाने लगा कि कोर्ट के अलावा क्या और भी कोई विकल्प हो सकता है। तो कोर्ट के विकल्प के सामने ये दो महत्वपूर्ण विकल्प सामने आए। एक तो आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता, यानी मामले को मध्यस्थता से भी सुलझाया जा सकता है। अभी मध्यस्थता क्या होती है मैं आपको अभी समझाऊंगा। साथ ही साथ एक और रास्ता है सुलह, यानी सुलह मतलब कंसीलिएशन। तो सुलह और मध्यस्थता एक न्यायपालिका का ही विकल्प है। इसके माध्यम से भी जो न्यायपालिका मेन काम करती है, विवादों को सुलझाने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन में भी इसी प्रकार का काम होता है। इसमें भी विवादों को सुलझाया जाता है। अब कैसे सुलझाया जाता है, सबसे पहले हम आर्बिट्रेशन की बात करेंगे। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन बोथ आर द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। दोनों ही वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर द डिस्प्यूट रिजॉल्विंग। डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मतलब डिस्प्यूट यानी मतभेदों को या जो भी विवाद है उन विवादों को अंत करने की एक प्रक्रिया होती है। अब स्टार्ट करते हैं हम आर्बिट्रेशन पे। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, तो आर्बिट्रेशन को मध्यस्थता हिंदी में कहा जाता है। आर्बिट्रेटर एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है, थर्ड पर्सन एक तीसरा व्यक्ति होता है, निष्पक्ष व्यक्ति, इम्पार्शियल व्यक्ति होता है जो दोनों पार्टीज को सुनकर निर्णय देता है। ये मध्यस्थ व्यक्ति को पंच भी कहा जा सकता है। हम लोगों ने पुरानी कहानी सुनी है पंच परमेश्वर। इन्हें पहले जो गांव में पांच लोग रहते थे और ऐसे वाइज लोग यानी बुद्धिमान लोग जिनको जानकारी है और जो निष्पक्षता से दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय देते थे, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मध्यस्थ एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं। तो हमेशा ऑड नंबर में मध्यस्थों की नियुक्ति होती है। ये मध्यस्थ दोनों पक्षकारों को सुनते हैं और अपना निर्णय सुनाते हैं। तो मध्यस्थ एक पंच हो गया, दो लोगों के बीच में निर्णय करने वाला एक तीसरा व्यक्ति हो गया, जिसे हम अंपायर भी कह सकते हैं कि अंपायर भी हो गया। तो मध्यस्थ एक प्रणाली होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से दोनों पार्टीज को सुना जाता है बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन, एक निष्पक्ष व्यक्ति, और उस इंडिपेंडेंट व्यक्ति को दोनों पार्टीज मिलकर चुनती है कि ये इस व्यक्ति पर हमको भरोसा है, और दोनों जो विवाद के पक्षकार हैं उस व्यक्ति पर भरोसा व्यक्त करते हैं और वो व्यक्ति दोनों को सुनकर निर्णय सुनाता है। उस निर्णय को पंचाट कहते हैं, अवार्ड कहते हैं। और ये ऐसा कहा जाता है विवाद का निपटारा किसने कर दिया, आर्बिट्रेटर ने कर दिया। आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थ अथवा पंच ने कर दिया। तो डिसीजन बाइंडिंग होता है, जो निर्णय दिया जाता है वो दोनों पक्षकारों के ऊपर बाध्यकारी होता है, और इसके लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट हमारे देश में बना है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996, इस अधिनियम ने आर्बिट्रेशन के द्वारा दिए गए निर्णय को डिक्री के समान पावर दे रखा है। जो न्यायालय डिसीजन देता है उसको डिक्री कहते हैं। तो बिल्कुल डिक्री के समान ही मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को माना जाता है। और जिस प्रकार डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है, जिस प्रकार डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है, डिक्री का निष्पादन कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार
मध्यस्थ द्वारा दी गए अवार्ड का भी निष्पादन कराया जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एक न्यायालय के विकल्प के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये भी वैकल्पिक विवाद प्रणाली मानी जाती है। तो डिसीजन जो है वो सुनवाई के पश्चात दिया जाता है, पार्टीज के बीच में दोनों पार्टीज को सुनकर निर्णय दिया जाता है, इसी को अवार्ड कहा जाता है। तो ये तो हो गया मध्यस्थता। अब हम बात करते हैं कंसीलिएशन क्या होता है। हिंदी में कंसीलिएशन को सुलह कहा जाता है। सुलह, यहां पर भी एक आदमी सुलहकर्ता के रूप में रहता है, मध्यस्थता के रूप में नहीं रहता है, वो सुलहकर्ता होता है, कंसीलिएटर। लेकिन इसका इतना एक्टिव रोल नहीं रहता है। ये सिर्फ दोनों पार्टीज के बीच में बैठकर दोनों के बीच में विवाद को सॉल्व करने की प्रक्रिया करता है, लेकिन निर्णय नहीं सुनाता है। सिर्फ उनकी हेल्प करता है कि ताकि दोनों पार्टी किसी कॉम्प्रोमाइज पे पहुंच जाए, दोनों पार्टी किसी समझौते पे पहुंच जाए, दोनों पार्टी कोई एक बीच का रास्ता अपना लें और दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट खत्म हो जाए। तो ऐसा डिस्प्यूट जब खत्म होता है तो इसको मध्यस्थता द्वारा समाप्ति कहा जाता है, सुलह से समाप्ति माना जाता है। अब सुलह जो है अटेम्प्ट टू मेक पार्टीज, यानी एक व्यक्ति जो अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करता है पार्टीज को एमिकेबल रिलेशनशिप यानी कॉम्प्रोमाइज में लाने की कोशिश करता है, एंड टू रूट आउट डिस्प्यूट, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है विवादों को समाप्त कर देना। तो ये भी एक विवादों को समाप्त करने की एक अल्टरनेट प्रक्रिया होती है। आइए अब दोनों में डिफरेंस करते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन में क्या डिफरेंस है। आर्बिट्रेशन को मध्यस्थता कहा जाता है, कंसीलिएशन को सुलह कहा जाता है। सबसे पहले लीड रोल, सबसे पहले आर्बिट्रेटर का लीड रोल रहता है। लीड रोल मतलब अब वो सोल अथॉरिटी है, यानी विवाद को निपटारा करने में सबसे सक्रिय भूमिका रहती है आर्बिट्रेटर की, और आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय दोनों को मान्य होता है। तो इट आर्बिट्रेटर प्लेड वेरी लीड रोल, यानी एक्टिव रोल प्ले करता है। ये इतना ज्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है इस कंपेरिजन टू आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जितना सक्रिय रोल प्ले नहीं करता है, ओनली हेल्प, ये सिर्फ हेल्प करता है, यानी सिर्फ मदद करने का प्रयास करता है। इन्फोर्स का मतलब यहां पर है कि ये जो अवार्ड देगा, आर्बिट्रेटर जो अवार्ड देगा वो इन्फोर्स किया जाएगा, न्यायालय द्वारा भी इन्फोर्स, और खुद आर्बिट्रेटर भी उसको इन्फोर्स करा सकता है। इन्फोर्स का मतलब होता है प्रवर्तन करा सकता है, लागू करा सकता है अवार्ड को। लेकिन यहां पर इसके पास कोई ऐसा पावर नहीं कि आदेश दे और आदेश देकर उसको लागू करवाए, ऐसा कोई पावर कंसीलेटर के पास नहीं होता है। प्रायर एग्रीमेंट, आर्बिट्रेटर तब होता है जब पार्टी के बीच में पहले से ही कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो। ये बहुत ही मैंडेटरी पॉइंट है, यानी मध्यस्थता का करार होना जरूरी है, तो ही मध्यस्थ को रेफर होता है मामला। अगर मध्यस्थता का करार ही नहीं तो आर्बिट्रेशन होगा ही नहीं। लेकिन यहां पर कोई करार की जरूरत नहीं। डिस्प्यूट होने के बाद किसी व्यक्ति को बिठाया जा सकता है, बिना करार के भी कंसीलेटर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। इसके बाद है ये प्रेजेंट डिस्प्यूट्स को और फ्यूचर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन रखा जाता है। स्पेशली फ्यूचर डिस्प्यूट, यानी भविष्य में होने वाले विवाद मतभेद के लिए पहले से ही एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है आर्बिट्रेटर के रूप में। लेकिन ये एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के लिए, भविष्य के डिस्प्यूट के लिए नहीं है, ये एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के लिए, प्रेजेंट डिस्प्यूट्स के लिए ही कंसीलेटर का अपॉइंटमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं अवार्ड। इसका ये जो निर्णय देता है, इसको निर्णय देने की शक्ति होती है। आर्बिट्रेशन में अवार्ड आएगा, निर्णय आएगा। यहाँ पर निर्णय देने की कोई शक्ति मध्यस्थता के पास नहीं होती है। ये तो सिर्फ कोऑपरेट करता है कि दोनों लोग एक नतीजे पर पहुंचे, कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचे। उस कॉम्प्रोमाइज को वो अफर्म करता है सिर्फ कि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। डिग्री, यहाँ पर अवार्ड जो है वो डिग्री के समान होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू डिग्री। और जिस प्रकार डिग्री का निष्पादन होता है, ठीक उसी प्रकार अवार्ड का भी निष्पादन होता है। यहाँ पर चूंकि अवार्ड ही नहीं है तो डिग्री भी नहीं होगी। इसके बाद है ओनली पार्टी विन और लॉस। इसमें एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी, बिल्कुल निर्णय होगा, दो में से एक जीतेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों की ही जीत होती है, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है किसी की हार नहीं हुई, किसी की जीत नहीं हुई। तो कंसीलिएशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों लोग एक कॉम्प्रोमाइज पर आके खत्म होते हैं, हारना जीतने वाली बात नहीं रह जाती है। आर्बिट्रेशन का पूरा प्रोसेस लीगल होता है, पूरे लॉ के, यानी इसमें थोड़ी फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है, लेकिन कंसीलिएशन में इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती जितनी लॉ में रिक्वायर्ड होती है। तो यह है मित्रों आर्बिट्रेशन क्या होता है, कंसीलिएशन क्या होता है और दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। आई होप आप लोगों ने यह लेक्चर अच्छे से सुना होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो लेक्चर। Kindly subscribe my channel Law Easy.